हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। ठीक, तो हम होल स्टडी करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि ओवरऑल नंबर सिस्टम होता क्या है, रियल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है ना, इंटीजर्स क्या हैं, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये सब की जानकारी सिंपल इंट्रोडक्शन होगा स्टूडेंट। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम इसमें नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, किसके बारे में, रियल नंबर्स। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, पूरे वास्तविक संख्याएं हैं, पूरे वास्तविक नंबर हैं। अब देखिए, हम रियल नंबर्स में दो प्रकार के नंबर पढ़ेंगे, एक तो विथ डेसिमल और एक तो विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल मतलब कोई नंबर लिखा होगा उसके बाद डेसिमल। ठीक, तो विथ डेसिमल पहले हम क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल नंबर पढ़ लेते हैं। तो विदाउट नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, तो ये देखिए नंबर लाइन है। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स है, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और ये क्या है, ज़ीरो इंटीजर। ये क्या है, ज़ीरो इंटीजर। ठीक, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। ठीक, इंटीजर किससे डिनोटेड करते हैं हम, इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से। ठीक, इंटीजर क्या है, माइनस से लेकर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कह सकते हैं हम। ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, तो नेगेटिव इंटीजर्स पूरे -1, -2, -3, -4, -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। और पॉजिटिव इंटीजर क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जीरो ने इंटीजर, जीरो ना तो पॉजिटिव होता तो ना तो निगेटिव होता। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आइए नेचुरल नंबर। क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी से क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को प्रकृत संख्याएं बोलते हैं। इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। कितने प्रकार के इंटीजर्स, दो प्रकार के, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। और रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर है प्रकृत संख्या जिसे n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होगा स्टूडेंट, 1 से लेकर काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए स्टूडेंट, होल नंबर। क्या, होल नंबर। होल नंबर किससे डिनोट करते हैं हम, W से करते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर में हम क्या इंक्लूड कर दें, ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें होल नंबर मिल जाएगा। तो ज़ीरो इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर में तो हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, इंटीजर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए और होल नंबर पढ़ लिए। अब इसी तरह हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, 1 और नंबर इटसेल्फ। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और केवल ओनली 1 नंबर है जो प्राइम नंबर है, 2 इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब क्या है, ऑड है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। और को प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर 1 हो, वो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक, इंटीजर हो गया, इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव। नेचुरल नंबर हो गया 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर हो गया 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट तक।
प्राइम नंबर हो गया जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और को प्राइम नंबर होते हैं जिसके कॉमन 1 होते हैं। ठीक, अब चलिए आते हैं विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। अब देखिए विथ डेसिमल, ये जो दोनों हैं, विथ डेसिमल के टर्मिनेटिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाता है, 1.2 के बाद कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया टर्मिनेट, मतलब डेसिमल के बाद आगे ना बढ़े तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया। अब इसके देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हम क्या बोल देते हैं रिकरिंग भी बोल देते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसे कहेंगे हम, 1.1212 और 12 इसी तरह रिपीटेड होते जाएगा। क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक, देखिए क्या रिपीट हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो अंत हो रहा है, और क्या होते जा रहा है रिपीट होते जा रहा है, पुनः पुनः वही आ रहा है। 1.2 1.2 इस तरह रिपीट हो, इसीलिए हम क्या बोलेंगे रिकरिंग बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो देख लीजिए 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 8 4 5 ऐसे क्या जाते जा रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है डिजिट और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा। क्या होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होता क्या है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या होता है इंटीजर्स होता है, और क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होता है। अब देख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं इरेशनल नंबर, जैसे √2 √5, ठीक, √10 कह सकते हैं। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, इनके स्क्वायर नहीं निकलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या होते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता उसे हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। अपरिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बोला है कि हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक, ये पहला नंबर मेथड में बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मेथड फर्स्ट। ठीक, मेथड फर्स्ट क्या है, बोला है कि बिटवीन, अब इसके 1 और 2 के बीच में, एक तो इन्फिनाइट, सबसे पहले सुन लीजिए, अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसके बीच में क्या है इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स है। ठीक, अनगिनत रेशनल नंबर है। तो 1 और 2 क्या रेशनल नंबर है, यस है, क्योंकि 1/1 हो जाएगा और 2/1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड p बाई क्यू, और जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है रेशनल नंबर कहलाता है। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में हमें क्या निकालना है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहला मेथड तो ये है कि सबसे पहले क्या है ये r और s है। मान लीजिए नंबर क्या है r और s, r और s नंबर है, ये 1 और 2 जिसे हम क्या मान लिए r और s, इनका क्या करना है सम करना है और किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। ठीक, इसी तरह प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करना है। क्या करना है इसी तरह प्रोसेस को कैरी ऑन करना है। तो चलिए देखिए हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो 1 और 2, ये देखिए ये क्या है 1 और ये क्या है मान लीजिए 2। अब इसके बीच में हमें कितना निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो क्या करना है पहला नंबर 1 और 2 को क्या करना ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो कितना आ गया देख लीजिए 3/2, कितना आया 3/2 रेशनल नंबर आ गया। अब देखिए 1 और 3/2 को ऐड करिए, क्या करिए 1 + 3/2 को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 × 1 = 2 और ये क्या हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई 2।
तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 3 to 5 अपॉन 2 और अपॉन क्या हो जाएगा 2 और ये ऊपर चला जाएगा तो 5 बाई कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 5/4। देखिए 5/4 तो 1 और 3/2 के बीच में कितना आ गया 5/4। ठीक, अब देखिए 3/2 और +2 के बीच में देख लेते हैं, 3/2 और +2 के बीच में, और इनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3/2 अब एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 और +2 2 जा 4/2। तो क्या हो जाएगा 3 + 4 कितना होगा 7, 7/2 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7/2 और ये क्या हो जाएगा इंटू 2, तो 7/4 कितना आ जाएगा 7/4, कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। ठीक, अब हमें कितने मिल चुके हैं 1 2 3। अब देखिए 1 और 5, एक तो एक काम कर सकते हैं कि 5/4 और 3/2 के बीच में देख लेते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच में अपॉन 2। तो एलसीएम आएगा 4 आएगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 2, 6 और 5 11, 11/4/2, तो ये क्या हो जाएगा 11/8, कितना हो जाएगा 11/8। किसी बीच में देखिए 5/4 और 3/2, तो कितना हो जाएगा 11/8 आ जाएगा। अभी एक और चाहिए हमें, तो हम 7/4 और 2 के बीच में देख लेते हैं, क्या 7/4 और 2 के बीच में, तो देख लीजिए 7/4 + 2 डिवाइड बाई 2, तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, इसका आ जाएगा 7 और ये क्या 2, 4 2 जा 8 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 8 15 आएगा अपॉन 4 इंटू 2, तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, तो 7 और 4 और 2 के बीच में आ जाएगा 15/8। तो देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 रेशनल नंबर आ चुके हैं स्टूडेंट। तो ये कौन सा रूल है r + s डिवाइड बाई 2, मतलब कोई 2 नंबर्स हैं, r 1 है और s क्या है 2, इनको डिवाइड करना है, वो ऐड करना है और इनका सम करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। इसी तरह कैरी ऑन प्रोसेस को करना है। ठीक, मैंने पहले 1 और 2 को क्या किया ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो क्या आया 3/2। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया 1 और 3/2 को क्या किया ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो क्या आया 5/4। इसी तरह मैं फिर क्या किया कि 3/2 और 2 के बीच में दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो 7/4 आया। फिर इसके बाद मैं 5/4 और 3/2 5/4 और 3/2 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो क्या है 11/8। इसी तरह 7/4 + 2 ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो 15/8। तो स्टूडेंट ये कौन सा नंबर है, मेथड नंबर फर्स्ट है। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट मेथड। अब ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, कितने 5 रेशनल नंबर। when डिनोमीटर सेम, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमीटर, तो जब when डिनोमीटर इज सेम, क्या जब when डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर क्या होगा सेम होगा, तो हम कैसे राइट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा n+1 जितना निकालना है हमें, कितना निकालना है 5, तो n+1 इंटू क्या न्यूमरेटर, और इसी तरह n+1 इंटू क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, इसी तरह इसमें से, और इसी तरह n+1 इंटू n न्यूमरेटर और n+1 इंटू डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा n+1 और n+1 इंटू न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, और इसके बीच में हमें क्या 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। जब क्या when डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर सेम रहे तब की बात कर रहा हूँ। तो देखिए 3/5 है, क्या है 3/5 है, और 4 क्या है 5, क्या है 4/5 है। तो अब देखिए n कितना रेशनल नंबर निकालना है हमें, 5 रेशनल नंबर निकालना है। कितना रेशनल नंबर निकालना है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो n क्या हो जाएगा 5 और +1, तो कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई हमें किससे करना है न्यूमरेटर से, और 6 से ही डिनोमिनेटर से। इसी तरह 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और इसी तरह डिनोमिनेटर से। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 और 5 6 जा 30, कितना आ जाएगा 5 6 जा 30। अब देखिए इसके बीच में
कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो देख लीजिए इसके बीच में रेशनल नंबर आ रहे हैं 18 से 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। कितने रेशनल नंबर आ गए, देख लीजिए 5 रेशनल नंबर आ चुके हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर आ चुके हैं। तो ये दूसरा मेथड है, जब डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। तो इस तरह करना है आपको स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट।